हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, यू आर वेलकम इन टॉपर्स इंग्लिश क्लासेस। टॉपर इंग्लिश क्लास में आप सभी स्टूडेंट का विशेष रूप से क्लास 12 के जो विद्यार्थी हैं उन सबका वेलकम है डियर स्टूडेंट्स, क्योंकि आज से हम आपके लिए 2025 के जो क्लास 12 के इंग्लिश के जो 7 सेट आए हुए थे डियर स्टूडेंट पिछली साल के, उसका आज हम आपके लिए सेट बंद करा रहे हैं जो कि है 316 HB है। उसका पार्ट 1 देखेंगे, 60 नंबर ग्रामर के देखेंगे डियर स्टूडेंट। लेकिन डियर स्टूडेंट आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल टॉपर्स इंग्लिश क्लास को सब्सक्राइब करें, क्योंकि डियर स्टूडेंट बहुत मेहनत से हमने आपके लिए ये सेट जो है तैयार किया है डियर स्टूडेंट। और इसमें हम आपको वर्ड बाय वर्ड हिंदी एक्सप्लेन भी करेंगे इसके लिए, ताकि आपके कोई भी डाउट ना रह जाए। जो भी डाउट है वो सभी क्लियर हो जाए और आप 90+ आसानी से स्कोर कर सके। तो डी स्टूडेंट, लेकिन आपसे यही रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल टॉपर्स इंग्लिश क्लास को डी स्टूडेंट सब्सक्राइब जरूर कर दें और कम से कम अपने 5 फ्रेंड्स के पास वीडियो को शेयर करें। तो डी स्टूडेंट आइए देखते हैं। देखो जो सेट है जो इन्होंने दिया है सेट, ये सेट है देखो 316 HB। तो पहले अनसीन पैसेज देखेंगे डी स्टूडेंट, अनसीन पैसेज देखेंगे डी स्टूडेंट। अनसीन पैसेज पढ़ने की हमें कोई ज़रूरत नहीं है डी स्टूडेंट, हम तो उतना ही देखेंगे जितना हमारा जहाँ से काम हो जाए, ठीक है डी स्टूडेंट, क्योंकि हमें टाइम वेस्ट करना नहीं है। हमें इससे 15 मार्क्स जो है वो अचीव करने, 15 नंबर लेने हैं, ठीक है डी स्टूडेंट्स। और अनसोल्व पेपर आप अपने सामने रख लेना, आप देख लेना। देखो पहले क्वेश्चन ही देखेंगे, डायरेक्ट आंसर डी स्टूडेंट क्या जरूरत है जब हिंदी निकालने की, जब हमारा ऐसे ही काम हो जाएगा। देखो, व्हाई डज द मैन हु हिट्स हिज थंबनेल विद अ हैमर टॉक टू हिमसेल्फ, मतलब जब किसी आदमी के थंबनेल, उसके पैर के अंगूठे पर अगर हैमर हिट हो जाता है, टकरा जाता है, तो वो अपने आप बात क्यों करता है। देखो तो डिस्ट्रिक्ट कुछ तो इसमें क्वेश्चन से हम मिलाएंगे और बाकी देखो यहाँ से लिखेंगे द मैन हु हिट्स हिज थंबनेल्स विद अ हैमर टॉक टू हिमसेल्फ। अब इतना लिख दिया डी स्टूडेंट हमने। इतना लिखने के बाद यहाँ से सीधे से ऐड करेंगे। देखो टू यहाँ से जोड़ देंगे। देखो जो दिया है इन्होंने, टू रिलीव हिज फीलिंग्स एंड, ठीक है, एंड नीड टू ऑडियंस, नहीं इतना लिखेंगे, टू रिलीव हिज फीलिंग्स, ज़्यादा लिखने की जरूरत नहीं, इतने भी आपका नंबर मिल जाएगा। अगला देखेंगे, फॉर व्हाट पर्पज द आ फिलोसोफर एक दार्शनिक जो किस उद्देश्य के लिए भाषा का प्रयोग करता है। तो यहाँ से लिखेंगे आ फिलोसोफर यूजिस लैंग्वेजेस, काय के लिए करता है, टू क्लियरिफाई, यहाँ से देखिए लिखेंगे टू क्लियरिफाइज आइडियाज ऑन अ सब्जेक्ट, ठीक है, ही इज यूजिंग इट एज ए इंस्ट्रूमेंट। आप थोड़ा इतना लिख देंगे, अभी हम आपको लिखकर भी दिखाएंगे डी स्टूडेंट, पहले हम इसमें समझा देंगे आपको। तीसरा देखेंगे, देखो फॉर व्हाट पर्पज, किस उद्देश्य के लिए, द टू वुमेन एंड टू मैन यूज लैंग्वेज, मतलब 2 औरतें और पुरुष किस उद्देश्य के लिए भाषा का प्रयोग करते हैं। देखो यहाँ से लिखेंगे द टू वुमेन एंड मैन यूज लैंग्वेज, ठीक है, टू स्ट्रेंथेन द बॉन्ड्स बिटवीन मेंबर्स ऑफ सोसाइटी, ठीक है। और ये स्टूडेंट जो है इसका मतलब है इज अ लैंग्वेज मल्टीपर्पज इंस्ट्रूमेंट। इसका कुछ स्टूडेंट अपने शब्दों में हमें लिखना पड़ेगा। बाकी देखो स्पीक का अटल्स हो जाएगा और पावरफुल इफेक्टिव हो जाएगा। एग्रावेट मतलब होता है परेशानी बढ़ाना, रिलीफ परेशानी को कम करना, ठीक है डी स्टूडेंट। तो अब हम आपको दिखाएंगे कैसे हमने लिखा है आपके लिए। आपको पैसेज पढ़ने की जरूरत नहीं है, केवल आपको 15 मार्क्स चाहिए, वो आपको आसानी से मिल जाएंगे। देख लेते हैं डी स्टूडेंट्स। देखो अब हमने जो आपको लिख के दिखाया है, हमने अपनी कॉपी में लिखा है, वो देखेंगे डी स्टूडेंट। लेकिन आपसे रिक्वेस्ट ही कि आप मेरे चैनल टॉपर्स इंग्लिश क्लास को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक जरूर करें डी स्टूडेंट्स। देखो डी स्टूडेंट कैसे लिखा जाएगा आप देखते हैं। देखो सबसे पहले आप अपनी आंसर जो आपको बुक आंसर कॉपी मिलेगी उसमें सेक्शन ए आपको लिखना है रीडिंग, और सेट 1 ये हमने लिख दिया है 316 HB सेट लिया है, आंसर 1। फिर इतना लिखेंगे इट इज क्लियर दैट डॉट डॉट विदाउट लैंग्वेज, ठीक, इतना आप लिख देंगे। उसके बाद में देखेंगे, देखो अभी हमने आपको बताया द मैन हु हिट्स हिज थंबनेल विद अ हैमर टॉक्स टू हिमसेल्फ टू रिलीव हिज फीलिंग्स, अभी हमने आपको बताया वही हमने लिख के दिखा दिया। दूसरा क्वेश्चन देख लेंगे। देखो
आप अनसोल्ड सामने रख लेना अपने और देखते जाना डी स्टूडेंट अपने आंसर। देखो, आ फिलोसोफर यूजिस लैंग्वेज एज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ थॉट टू क्लियरिफाइज आइडियाज ऑन सब्जेक्ट। एक फिलोसोफर जो है, दार्शनिक है, वो भाषा का प्रयोग अपने विचारों के यंत्र के रूप में करता है टू क्लियरिफाइज आइडियाज ऑन अ सब्जेक्ट, ताकि किसी विषय पर उसके जो विचार है वो स्पष्ट हो जाए। अगला देखेंगे आंसर 1C देखेंगे। देखो, ये भी हमने अभी आपको सेम बताया वही है। देखो, द टू वुमेन एंड टू मैन यूज लैंग्वेज टू स्ट्रेंथेन द बॉन्ड्स बिटवीन मेंबर्स ऑफ सोसाइटी। मतलब दो औरतें और दो पुरुष जो है भाषा का प्रयोग जो है समाज के सदस्य हैं उनके बीच में अपने बॉन्ड को, रिश्ते को मजबूत करने के लिए करते हैं। ठीक है डी स्टूडेंट्स। बाकी जी हमने आपको बताया था डी स्टूडेंट कि अपने शब्दों में आपको लिखना पड़ेगा, तो देखो लिख देंगे। देखो, ये कहते हैं ऑन द बेसिस ऑफ गिवन पैराग्राफ लैंग्वेज इज अ मल्टीपर्पज इंस्ट्रूमेंट एज पीपल यूज इट, क्योंकि लोग इसका प्रयोग करते हैं फॉर वेरियस पर्पज, अनेक उद्देश्यों के लिए, सच है जैसे टू रिलीव देयर फीलिंग, जो उनकी भावनाएं हैं उन्हें राहत देने के लिए, टू क्लियरिफाई देयर आइडिया, अपने विचारों को स्पष्ट करने के लिए उन सब्जेक्ट किसी विषय पर, एंड टू स्ट्रेंथेन मजबूत करने के लिए क्या, द बॉन्ड बिटवीन देम, आपस के रिश्तों, आपस के जो उनके रिश्ते हैं, जो बॉन्ड है, उन्हें मजबूत करने के लिए लोग इसका प्रयोग करते हैं। ठीक है, ई में 3 दिए जाएंगे डी स्टूडेंट। 15 नंबर आपको लेने हैं जरूर। इसके 3 क्वेश्चन दिए जाएंगे। देखो, पहले इन्होंने दिया था स्पीक्स, उसमें दिया है इसका हो जाएगा अटर्स। ठीक, बाकी है डी स्टूडेंट पावरफुल का आप कर देंगे इफेक्टिव, मतलब शक्तिशाली, प्रभावशाली, वो तो सही है। एग्रावेट का एंटोनियम है मतलब परेशानी बढ़ाना, रिलीव मतलब होता है परेशानी को कम करना। ठीक है डी स्टूडेंट, उम्मीद है 15 नंबर तो आपके यहाँ तक हो जाएंगे डी स्टूडेंट। अब हम क्वेश्चन तो डी स्टूडेंट्स अब देखते हैं दूसरा। एक हमने आपको 15 नंबर जो थे मार्क्स आपको करा दिए थे। देखो, दूसरे में इन्होंने पूछा है कोई आर्टिकल लिखना है। ठीक है, दूसरे में क्या है डी स्टूडेंट, एक आर्टिकल इन्होंने लिखवाया, राइट एन आर्टिकल ऑन एनी ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक्स इन अबाउट 100 to 150 वर्ड्स। चाहे तो आप ये लिख दें रोल्स ऑफ वुमेन इन डेमोक्रेसी, आप ये लिख सकते हैं। ठीक है, आप ये लिख सकते हैं लिव एंड लेट लिव अदर्स, ये लिख सकते हैं डी स्टूडेंट्स। ठीक, अनसोल्ड अपने आप सामने रख लेना, और सोल्यूशन ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट चाहे तो आप इसे भी लिख सकते हैं डी स्टूडेंट्स। ठीक, सोल्यूशन ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक, तो हम लिखेंगे, पहला ही लिखेंगे रूल्स ऑफ वुमेन इन डेमोक्रेसी। ठीक है डी स्टूडेंट, पहला ही हमने आपके लिए लिखा है। देखो, आंसर नंबर 2 का ए देख लेंगे। देखो, तो देखो रूल्स ऑफ वुमेन इन डेमोक्रेसी आर्टिकल है। ठीक है डी स्टूडेंट, देखेंगे। देखो द वर्ल्ड मीन संसार इज रूल्ड बाय लॉ, संसार जो है वो कानून के द्वारा चलाया जाता है। एज लॉन्ग है जब तक देयर आर लॉ, कानून एंड ऑर्डर, जब तक कानून व्यवस्था है, इन द वर्ल्ड, संसार में, द वर्ल्ड मीन संसार, विल गो, संसार जो है वो विल गो मतलब चलता रहेगा, स्मूथली चलेगा। देयर आर डिफरेंट फॉर्म, अनेक रूप है गवर्नमेंट, सरकार के, इन डिफरेंट कंट्रीज, अलग अलग देशों में। ठीक है डी स्टूडेंट, अलग अलग देशों में जो है उसके अलग अलग मतलब तरीके हैं, रूप हैं। दे हैव देयर ओन लॉज, उनके अपने अपने कानून होते हैं। द बेस्ट फॉर्म, जो सबसे अच्छा रूप है आप गवर्नमेंट, सरकार का, इस डेमोक्रेसी, वो लोकतंत्र जैसा कि अपने भारत में है। ठीक है, इट इज द गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, ये लोगों का शासन होता है, बाय द पीपल, लोगों के द्वारा, एंड फॉर द पीपल, और लोगों के लिए होता है। ठीक है, इट है द मोस्ट लिबरल लॉज, इसके सबसे उदार नियम होते हैं। विच सूट, जो उपयुक्त होते हैं, ऑल टाइप ऑफ पीपल, हर प्रकार के लोगों के लिए। ठीक है, देखो बोथ माने दोनों, मैन एंड वुमेन, मतलब पुरुष और महिलाएं प्ले निभाती हैं देयर पार्ट, अपना भाग, इन डेमोक्रेसी, लोकतंत्र में। डेमोक्रेसी गिव्स राइट, जो लोकतंत्र है वो अधिकार देता है, टू वुमेन, औरतों को काहे के अधिकार देता है, टू टेक एक्टिव पार्ट, के वो सक्रिय रूप से भाग ले सकें, इन पॉलिटिक्स, राजनीति में, ऑफ द कंट्री, देश के। देखो
वुमेन मीन्स वीमेन होता है। वीमेन जो होती हैं कैन वोट, वो वोट मतदान कर सकती हैं, लाइक मैन मनुष्यों की तरह। दे कैन फाइट फॉर ऑल काइंड ऑफ सीट, वो हर प्रकार की सीट के लिए लड़ सकती हैं इन द इलेक्शन, चुनाव में। ठीक, आगे देखेंगे डी स्टूडेंट 10 नंबर का है। डी स्टूडेंट बहुत मेहनत से आपके लिए सेट तैयार किया है, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। देखो वीमेन जो है हैव टू प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, उन्हें बहुत अच्छी भूमिका निभानी है डेमोक्रेसी लोकतंत्र में। दे कैन एक्ट, वो काम कर सकती हैं एज वॉलंटियर, स्वयं सेवक के रूप में। फ्रॉम डूअर टू डूअर, मतलब अगर लोगों की कोई परेशानी है तो वो स्वेच्छा से उनकी परेशानियों को दूर करने के लिए काम कर सकती हैं। दे कैन एक्सप्लेन, वो समझा सकती हैं टू वीमेन, औरतों को, दैट दे शुड बिकम, कि उन्हें होना चाहिए अ पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट, सरकार का एक भाग होना चाहिए। दे कैन एक्सप्लेन टू वुमेन, वे औरतों को समझा सकती हैं द इम्पोर्टेंस, मीन महत्व होता है डी स्टूडेंट ऑफ देयर वोट, कि उनके वोट का क्या महत्व है, उसकी क्या कीमत है, वो उन्हें मतलब समझा सकती हैं। आगे देखेंगे डी स्टूडेंट्स वीमेन, ये वुमेन नहीं वीमेन होता है। वीमेन कैन बिकम, वो बन सकती हैं मेंबर माने सदस्य ऑफ असेंबलीज, विधानसभाओं की, मतलब वो विधायक बन सकती हैं, एमएलए बन सकती हैं, एंड पार्लियामेंट ऑफ द कंट्री, और देश की पार्लियामेंट की सदस्य बन सकती हैं, एमपी बन सकती हैं। आफ्टर बिकमिंग मेंबर्स, सदस्य बनने के बाद दे मे आल्सो बिकम, वो बन सकती हैं मिनिस्टर्स, मंत्री बन सकती हैं। एंड मे गेट द पोस्ट, और पद प्राप्त कर सकती हैं। एंड सीएम एंड पीएम आल्सो, और वे प्रधानमंत्री का पद और मुख्यमंत्री का पद भी प्राप्त कर सकती हैं। जैसे बहन मायावती उत्तर प्रदेश में थी, जैसे वो राष्ट्रपति भी बन सकती हैं। जैसे कि हमारी इस समय ऑनरेबल प्रेसिडेंट हैं श्रीमती द्रौपदी मुर्मू, तो वो भी सबसे हाईएस्ट पोस्ट पर है भारत की। आगे देखेंगे वीमेन इज द कम्प्लीमेंट ऑफ मैन, औरतें जो है वो मनुष्यों की पूरक हैं। एंड मैन इज द कम्प्लीमेंट ऑफ वुमेन, और मनुष्य जो है, आदमी जो है वो औरत का पूरक है। वुमेन शुड, देखो देखेंगे डी स्टूडेंट्स, विमेन मीन्स औरतों को शुड देयरफॉर, इसलिए प्ले निभाना चाहिए आ हेल्थी रोल, एक स्वास्थ्यवर्धक, एक अच्छी भूमिका। हेल्थी मतलब अच्छी भूमिका, एक्टिव रोल इन बिल्डिंग अप आ हेल्थी डेमोक्रेसी, एक स्वस्थ लोकतंत्र के निर्माण में। आ कंट्री, एक देश, इन भी जिसमें विमेन टेक एक्टिव पार्ट एंड एक्टिव पार्ट, जिसमें औरतें सक्रिय रूप से भाग लेती हैं। इन ए डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, लोकतांत्रिक सरकार में। हैज एवरी चांस, उसके पास हर संभव प्रयास होता है टू राइज हायर एंड हायर इन द वर्ल्ड, कि वो संसार में उच्च पर पहुंच सकता है। वो देश जो है संसार में टॉप पर जा सकता है, चोटी पर पहुंच सकता है। तो डी स्टूडेंट, उम्मीद है अगर आपने इतना लिख दिया तो आपको 10 आउट ऑफ 10 मिल जाएंगे। ठीक है, तीसरा देखेंगे, ये भी 10 नंबर का है डी स्टूडेंट। आपके आज 60 नंबर का ग्रामर है, वो हम आपको करा दे रहे हैं डी स्टूडेंट्स। देखो आप देखेंगे, देखो इन्होंने दिया है एक आपको, तीसरा देख लेते हैं डी स्टूडेंट्स। देखो तीसरे में इन्होंने दिया है, जैसे इन्होंने दिया है यहाँ पर, सपोज कि मान लो यू आर रोहित, आप रोहित हैं, एंड लिव इन द एरिया फ्लडेड वाटर, बाढ़ पीड़ित क्षेत्र में रहते हैं। एसेंशियल कम्युनिटी, जो आवश्यक वस्तुएं आर नॉट रीचिंग देयर, वो वहां नहीं पहुंच रही है। नाउ राइट अ लेटर टू द डीएम, आपको जिलाधिकारी को एक पत्र लिखना आप योर डिस्ट्रिक्ट, अपने जिले के, रिक्वेस्टिंग हिम टू इनिशिएट रिलीफ वर्क इन योर एरिया, कि वो आपके आपका जो क्षेत्र है वहाँ रिलीफ वर्क शुरू करें। ठीक है, राहत कार्य शुरू करें, या आप इसे लिख सकते थे, राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल ऑफ योर कॉलेज रिक्वेस्टिंग हिम टू गिव यू एन अपॉर्चुनिटी टू टेक पार्ट इन कॉलेज क्रिकेट टीम, चाहे आप ये लिख दें। तो पहला ही लिखेंगे डी स्टूडेंट। ठीक है, आंसर नंबर 3 का पहला देखेंगे। देखो पहला लिखेंगे, जैसे पहले में अपना एड्रेस लिखना है डी स्टूडेंट। यहाँ पर हम लिखेंगे जैसे 36 अशोक नगर पीलीभीत, हमने लिखता जरूरी नहीं आप पीलीभीत लिखें, अपने डिस्ट्रिक्ट का शाहजहांपुर लिख सकते हैं, प्रयागराज लिख सकते हैं, बरेली लिख सकते हैं। ठीक है डी स्टूडेंट, उसके बाद में आप यहाँ पर डेट मेंशन करेंगे, जो डेट होगी वही आप डाल देंगे। उसके बाद एक लाइन छोड़ेंगे आप, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट पीलीभीत जैसे हमने लिखा है तो ये लिखेंगे। ठीक है, तो देखो सब्जेक्ट जरूर लिखना है आपको यहाँ पर, आ रिक्वेस्ट फॉर इमीडिएट फ्लड रिलीफ, मतलब त्वरित
बाढ़ राहत कार्य के लिए एक आप लिख रहे हैं, सर आई एम रेजिडेंट आप अशोकनगर में, अशोकनगर का निवासी हूँ, विच हैज बीन सिवियरली अफेक्टेड, जो काफ़ी अधिक प्रभावित हो गया है बाय द रिसेंट फ्लड, जो हाल ही में भी बाढ़ आई थी। द सिचुएशन इज वर्सेनिंग, स्थिति और ख़राब होती जा रही है। विद ईच पासिंग डे, जैसे जैसे दिन गुजरते जा रहे हैं। एज मीन्स क्योंकि रोड आज सबमर्जिड, क्योंकि रोड जो है वो पानी में डूब गए हैं। एंड माने और इसेंशियल कमोडिटीज, और जो आवश्यक चीज़ें हैं डी स्टूडेंट्स, खाने पीने की चीज़ें जैसे होती है लाइक फूड, जैसे भोजन है, ड्रिंकिंग वाटर पीने का पानी है, एंड मेडिसिन दवाइयाँ हैं, आर नॉट रीचिंग अस, वो हमारे पास नहीं पहुँच रही हैं। मैनी फैमिली, जो कई परिवार है, आर स्ट्रेंडेड, वो फंसे हुए हैं। विदाउट शेल्टर और एड, ना तो उन्हें कोई आश्रय मिल रहा है, ना उन्हें राहत सामग्री मिल रही, ना उन्हें एड सहायता मिल रही है। बी हम्बली, हम विनम्रता पूर्वक रिक्वेस्ट टू, आपसे निवेदन करते हैं, टू इनिशिएट अर्जेंट रिलीफ वर्क, कि आप जल्द ही राहत कार्य शुरू कराएं। इन अवर एरिया, हमारे क्षेत्र में। रेस्क्यू टीम, बचाव दल जो हैं, और फूड सप्लाई एंड मेडिकल कैंप्स, और जो खाने की सप्लाई है और चिकित्सा शिविर है, आर नीडिड, ज़रूरत है, टू प्रिवेंट, रोकने के लिए, फर्दर सफरिंग, ताकि आगे की जो सफरिंग है, जो परेशानियां हैं, उनसे बचा जा सके, उन्हें रोका जा सके। काइंडली टेक इमीडिएट स्टेप, आप तुरंत त्वरित कदम उठाएं। टू, आगे देख लेंगे स्टूडेंट्स, देखो, टू टेकल, निपटने के लिए, दिस सीरियस, इस गंभीर सिचुएशन, स्थिति से, एंड इंश्योर, सुनिश्चित करें, द सेफ्टी, सुरक्षा, एज वेल एज वेल बींग, कल्याण ऑफ द अफेक्टेड पीपल, और जो प्रभावित लोग हैं, उनकी अफेक्टेड लोग हैं, उनकी भलाई भी सुनिश्चित करें, और आप उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करें। थैंक यू, आपका धन्यवाद, योर सिंसियरली। ठीक, रोहित दिया था, अगर रोहित दिया है तो आप लिख देंगे, अगर वहाँ पे कोई ना दिया होता, कोई मतलब नेम, तो आप XYZ लिख सकते थे। ठीक है डी स्टूडेंट, तो अभी हमने आपको 35 नंबर करा दिए हैं। अब ग्रामर सेक्शन में हम देखेंगे डी स्टूडेंट, ग्रामर सेक्शन से देखो आपके लिए करवाएंगे। देखो देखो, बहुत मेहनत से डी स्टूडेंट हमने आपके लिए सेट तैयार किया है, लेकिन आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल टॉपर्स इंग्लिश क्लास को सब्सक्राइब जरूर कर दें डी स्टूडेंट। देखो, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पहला है दिया है इन्होंने। देखो, जैसे दिया है, आप पर्सन विद नैरो रिलीजियस व्यूज इज कॉल्ड। देखते हैं डी स्टूडेंट, अब सेक्शन सी में जो ग्रामर है 10 नंबर 20 नंबर का, वो देखेंगे। देखो, पहला है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन दिया है, आप पर्सन विद नैरो रिलीजियस व्यूज इज कॉल्ड। इसका मतलब संकीर्ण धार्मिक विचार होते हैं, वो क्या होता है। देखो, सेटिरिस्ट, व्यंग्यकार नहीं होता है, ऑप्टिमिस्टिक, आशावादी नहीं होता। देखो, सब हमने हिंदी मीनिंग भी आपके लिखे रीड बहुत अच्छी तरीके से आपके लिए तैयार किया हमने। देखो, फेमिनिस्ट, नारीवादी नहीं होता है, फेनेटिक होता है, कट्टरपंथी, यही कर देंगे। ठीक है, आगे देखेंगे डी स्टूडेंट, अगला फ्रेज है इन द ऑफिंग मीन्स। इन द ऑफिंग मीन्स मतलब जो चीज घटित होने वाला हो, तो क्या होगा डी स्टूडेंट, ये होगा लाइकली टू हैपन। ठीक, लाइकली टू हैपन होता है। अगला देखेंगे, सिनोनियम देखना है, पर्यायवाची शब्द देखना। देखो, वेल, मेल माने होता है दुख प्रकट करना, विलाप करना, मोर्न होगा। ठीक, बाकी मीनिंग देख लें। देखो, बीर माने सहन करना होता है, बीर माने भालू भी होता है। अगला देखेंगे, टॉर्चर माने यातना देना होता है, किसी को रिजेक्ट माने ठुकरा देना होता है। ठीक है डी स्टूडेंट्स, डी नंबर देख लेते हैं डी स्टूडेंट। देखो, ही इज बरीड इन नहीं होता, बरीड अबाउट होता है। इन हिज फादर्स इलनेस, अपने पिताजी की बीमारी के कारण वो चिंतित है। तो कौन सी गलती इसमें, यही है, इन नहीं है, इन नहीं है, यहाँ पर क्या लगेगा, आप लगेगा। ठीक है, ई नंबर देख लेते हैं डी स्टूडेंट, एंटोनियम्स फॉर माइल्ड। माइल्ड माने हल्का होता है, तो लाफ माने हंसना तो होगा नहीं, प्योर माने शुद्ध भी नहीं होगा, लाइट माने हल्का, सीवियर होता है जी, सख्त या कठोर, यही होगा इसका एंटोनियम, मतलब विलोम शब्द। ठीक, बाकी देख लेते हैं डी स्टूडेंट्स। अब देखेंगे डायरेक्ट इनडायरेक्ट। देखो, इन्होंने दिया है कि चेंज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इनडायरेक्ट, शी सेड ब्रदर आई शैल गिव यू माई बाच। देखो, पहले तो असर्टिव सेंटेंस है, और जो ब्रदर है जो वोकेटिव केस में दिया है, संबोधित किया, तो इसे हम आरबी का ऑब्जेक्ट बना देंगे। तो कैसे बनाएंगे, सी टोल्ड हर ब्रदर दैट, आई को चेंज करेंगे, सी से लगाएंगे सी विल,
जब सी लगाएंगे तो सी के साथ लगाएंगे बिल का पास्ट फॉर्म वुड, गिव यू को चेंज करेंगे ब्रदर से हिम, और माई को चेंज करेंगे सी से, सी का पॉसेसिव होता है हर बाच, ठीक। तो सी टोल्ड हर ब्रदर दैट सी वुड गिव हिम हर बाच। अगला देख लेते हैं डी स्टूडेंट, सचिन सेड टू हिज सीनियर व्हाट शुड आई डू सर, ठीक है, क्वेश्चन मार्क वाला है, आस्क्ड से बनेगा तो कैसे बनाएंगे, सचिन आस्क्ड सीनियर रिस्पेक्टफुली, क्योंकि सर लगा है डी स्टूडेंट तो रिस्पेक्टफुली लगाना पड़ेगा। और यहाँ पर इफ या वेदर इसलिए हम नहीं लगाएंगे क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पर क्वेश्चन वर्ड इन्होंने दिया है। तो व्हाट आई को चेंज करेंगे सचिन से, ही लगा देंगे, शुड का चेंज नहीं करेंगे, शुड ही रखेंगे, और डू का डू रखेंगे क्योंकि मॉडल वर्ब के साथ हमेशा B1 लगता है। आगे देखेंगे डी स्टूडेंट, ये हो गया। दूसरा देखेंगे, इन्होंने दूसरे में दिया कंबाइन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग एज डायरेक्ट, इसे इन्होंने दिया प्रिया वांटेड टू पास द एग्जामिनेशन सी वर्कड फॉर दैट, मतलब वो परीक्षा पास करना चाहती थी इसलिए उसने कठिन परिश्रम किया। तो सिंपल बनाना है, तो इन्फिनेटिव का प्रयोग करके बना देंगे, प्रिया वर्कड, ये है सी वर्कड, तो सी वर्क मतलब प्रोनाउन नहीं लगाएंगे, नाउन लगाएंगे, प्रिया वर्कड टू पास द एग्जामिनेशन, सिंपल प्रयोग करके बना देंगे। आगे देख लेते हैं डी स्टूडेंट्स, महेश वॉट अ वॉच, महेश ने एक घड़ी खरीदी, द वॉच गिव्स करेक्ट टाइम। तो डी स्टूडेंट्स ये क्या बनाना था, ये बनाना है आपको कॉम्प्लेक्स, ठीक। तो इसमें हम क्या करेंगे, एडजेक्टिव फ्रेज, एडजेक्टिव क्लॉज लगा देंगे, महेश बोट अ बाच लगा दिया, और इससे हम भिच से जोड़ देंगे, जो लाइफलेस थिंग होती है वहां पर भिच का प्रयोग कर सकते हैं, भिच गिव्स करेक्ट टाइम, महेश ने एक घड़ी खरीदी जो सही समय देती है। उम्मीद है डी स्टूडेंट आपको कोई यहाँ पर डिफिकल्टी नहीं हुई होगी क्योंकि बहुत ही अच्छी तरीके से हमने आपके लिए सेट तैयार किया। आगे देख लेते हैं, सी नंबर देख लेते हैं डी स्टूडेंट, पांचवें का सी बिल्कुल एज इट इज आपको करना है। देखो ट्रांसफॉर्मेशन है सी नंबर में, देखो व्हाट मेक्स यू हैप्पी माय डियर, पैसिव बनाना है। तो व्हाट वाले का अगर पैसिव आपको बनाना है तो पहले वाई व्हाट्स का प्रयोग, वाई व्हाट, और प्रेजेंट इंडिफिनिट है तो आर लगा देंगे क्योंकि यू है, यू ले जाएंगे इधर ऑब्जेक्ट बनाएंगे, आर यू मेड हैप्पी माय डियर का एज इट इज रखेंगे, ठीक है, वाई व्हाट आर यू मेड हैप्पी माय डियर। अगला देख लेंगे, दूसरा ट्रांसफॉर्मेशन से लिया इन्होंने, डू नॉट अब्यूज अदर, किसी को गाली मत दो। देखो असर्टिव सेंटेंस है, कई प्रकार से इसे बना सकते हैं, चाहे तो आप ऐसे बनाए, डू नॉट स्पीक टू अदर रिस्पेक्टफुली, दूसरों के साथ सम्मान के पूर्वक बोलिए, या आप इसे बना सकते हैं, यू आर डिनाइड टू अब्यूज अदर्स, आपको दूसरे लोगों को गाली देने से मना किया गया है। या चाहे आप ऐसे भी बना सकते हैं, बी नाइस टू अदर, दूसरों के साथ अच्छाई से पेश आओ। या आप इसे ऐसे बना सकते हैं, यू शुड नॉट अब्यूज अदर्स, आपको दूसरों को गाली नहीं देनी चाहिए। कोई सा भी एक बना दें आप, सब सही है डी स्टूडेंट, ठीक है। 5 का डी देख लेते हैं, करेक्ट इनकरेक्ट देखेंगे। देखो इन्होंने दिया है आपको एक एक करना है, लेकिन हम आपको दोनों बता रहे हैं। देखो इंडिया वोन द मैच बाय एन इनिंग, इनिंग डी स्टूडेंट हमेशा प्लूरल में लिखा जाता है, तो यही गलती है, इंडिया वोन द मैच बाय एन इनिंग्स हो जाएगा। अगला देखेंगे, कालिदास इज ग्रेटर देन एनी अदर होगा ड्रामेटिस्ट, ठीक है, खाली एनी लगा दिया इन्होंने, तो कैसे हो जाएगा, कालिदास इज ग्रेटर देन एनी अदर ड्रामेटिस्ट, ठीक है। ई नंबर देखेंगे, ई नंबर में क्या पूछा जाएगा आपसे, ई नंबर में पूछा जाएगा आपसे होमोफोन्स, ठीक है, दो दिए होंगे, दो में से आपको एक करना है। जैसे इन्होंने पहले दिया है लेट, बाद टाइम के लिए आता है, आई विल टॉक यू लेट, उसने कहा मैं आपसे बाद में बात करूंगा या करूंगी भी हो सकता है, ठीक है। दूसरा LATTR लेटर, बाद वाला, द लेटर पार्ट ऑफ द मूवी, जो फिल्म है उसका बाद वाला भाग, वाज वेरी इंटरेस्टिंग, बहुत रुचिपूर्ण था, बहुत मजेदार था। चाहे आप इसे कर दें चाहे इसे कर दें। लेयर, लेयर माने परत होती है, द अर्थ हैज 4 लेयर्स, पृथ्वी के 4 परतें हैं। चाहे आप लायर भी कर सकते, लायर वाला झूठा, नेवर बिलीव अ लायर, लायर मतलब झूठा आदमी, झूठे आदमी पर कभी विश्वास मत कीजिए, ठीक। तो यहाँ तक आपका हो गया है 55 मार्क्स। स्टोरी बची हुई है स्टूडेंट, वो भी देख लेंगे, ठीक। फिर आपका हो जाएगा पूरा 60 नंबर, और कल हम आपको करा देंगे क्या,
लिटरेचर पार्ट 40 मार्क्स का। देखो ठीक है, स्टोरी करा दे रहे हैं और आप अनसोल्ड पेपर अपने सामने रख लेना, और बार बार न्यूज़ हम नहीं दिखा पाएंगे अनसोल्ड। देखो सम्राट अशोक चंद्रगुप्त का पोता था, ये स्टोरी है, तो आप अपने सामने रख लेना और देख लेना। ठीक, देखो देख लेते हैं डी स्टूडेंट्स। पहला सेंटेंस सिंपल बाज वर्ग का प्रयोग वाला है। ठीक, बाज वर्ग का प्रयोग है, जैसे है सम्राट अशोक, इन्होंने कहा सम्राट अशोक चंद्रगुप्त का पोता था, तो इंपेरर अशोक बाज लगा देंगे, बाज माने था, द ग्रैंड सन लगा देंगे आप चंद्रगुप्त। ठीक, इतना बन गया। ठीक है, अपने पिता की मृत्यु के समय में उज्जैन का सूबेदार था। डी स्टूडेंट अगर हम आपको एक्सप्लेन करेंगे तो काफी लंबा हो जाएगा, तो इसलिए हमने पहले से बनाकर रख दी स्टोरी। अपने पिताजी की मृत्यु के समय, तो एट द टाइम लगा देंगे, एट द टाइम ऑफ हिज फादर्स डेथ, इतना लगा दिया। अपने पिता की मृत्यु के समय वो क्या था, वह उज्जैन का सूबेदार था। ही वाज द गवर्नर, आप उज्जैन चाहे तो आप सूबेदार भी लिख सकते थे। ठीक है, तो अपने पिता की मृत्यु के समय वह उज्जैन का सूबेदार था। ठीक, चंद्रगुप्त के मरने के 24 वर्ष बाद वो सिंहासन रूढ़ हुआ, मतलब सिंहासन पर बैठा। ठीक है, ही असेंडेड, वो बैठा, द थ्रोन, सिंहासन पर, 24 ईयर्स आफ्टर चंद्रगुप्त डेथ। ठीक, चंद्रगुप्त की मौत के बाद वो 24 साल के बाद सिंहासन पर बैठा। ठीक, कितना हो गया। आरंभ में अशोक को शिकार का बहुत शौक था, इनिशियली, या इन द बिगिनिंग भी लगा सकते, इनिशियली लगा देंगे। अशोक वाज वेरी फॉन्ड, बहुत शौकीन था ऑफ हंटिंग, फॉन्ड के साथ जीरेंट लगाते हैं, ऑफ लगाते हैं, हंटिंग, और शिकार का शौकीन था, और उसे युद्ध कला भी पसंद थी। एंड ही आल्सो लाइक, वो पसंद करता था बार स्किल्स, या बार आर्ट भी लगा सकते हैं। ठीक है, युद्ध कला। आगे देखेंगे, सिंहासन रोहड़ के बाद उसने कलिंग पर चढ़ाई की, मतलब सिंहासन पर बैठने के बाद। आफ्टर असेंडिंग द थ्रोन, सिंहासन पर बैठने के बाद, ही अटैक्ड कलिंगा, उसने कलिंगा पर चढ़ाई की। आगे देख लेते हैं, यद्यपि वो इस युद्ध में विजय हुआ, आल्दो ही वाज विक्टोरियस, वो विजय हो गया था, इन दिस बार, इस युद्ध में। ठीक, आगे क्या है, परंतु इसने उसके हृदय पर एक गहरा घाव छोड़ा, किसने, युद्ध ने, मतलब तो बट इट, मतलब बार, इट लेफ्ट अ डीप बाउंड, एक गहरा घाव, ऑन हिज हार्ट, उसके दिल पर। ठीक है, अच्छा, घाव छोड़ा, इतना हो गया। इस युद्ध में कई लाख आदमी मरे, मतलब मारे गए, इन दिस बार, इस युद्ध में, मैनी लाख्स ऑफ पीपल डाइड, मरे। ठीक है, एंड मैनी लाख्स वर इंजर्ड, और कई लाख जो थे वो घायल हो गए। ठीक, अच्छा, और बहुत से बीमारी से मरे। एंड मैनी अदर डाइड ऑफ डिसीजेस। ठीक है, बहुत से बीमारी से मरे। देख लेते हैं डी स्टूडेंट्स, आगे देखेंगे, ये दशा देखकर अशोक का हृदय परिवर्तित हो गया। देखो, सीइंग दिस प्लाइट या सीइंग दिस कंडीशन, अशोक हार्ट, अशोक का दिल, चेंज्ड, बदल गया, परिवर्तित हो गया, मतलब बदल गया। आगे देखेंगे, उसे युद्ध से घृणा हो गई। ही स्टार्टेड हेटिंग वार, या ही बिगेन टू हेट द वार, चाहे ऐसे भी लगा सकते हैं, उसे युद्ध से घृणा हो गई, और उसके बाद में उसने पुनः कोई युद्ध नहीं किया। ही नेवर फोर्ट द वार अगेन। ठीक, उसने पुनः कोई युद्ध नहीं किया, और क्या किया उसने, और अपना संपूर्ण जीवन प्रजा हित में लगा दिया। एंड ही, चाहे लगा सकते हैं, डिवोटेड हिज होल लाइफ, उसने अपना जीवन लगा दिया फॉर द वेलफेयर ऑफ हिज पीपल, अपने लोगों की भलाई में, प्रजा की भलाई में। तो डी स्टूडेंट, आज हमने आपके लिए अभी ये आपको करवा दिए हैं डी स्टूडेंट्स 60 नंबर का जो पहला सेट आया हुआ था 316 HB जो आया था वो हमने आपको करा दिया है 60 नंबर का।
और डी स्टूडेंट आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल टॉपर्स इंग्लिश क्लास को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। उम्मीद है जी आपको वीडियो जरूर पसंद आया होगा, क्योंकि काफ़ी हमने मेहनत से आपके लिए तैयार किया है। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल टॉपर्स इंग्लिश क्लास को सब्सक्राइब करें यदि आपको मेहनत पसंद आए, और इस वीडियो को जरूर देखें डी स्टूडेंट, ताकि आप 90+ आसानी से क्लास 12 यूपी बोर्ड परीक्षा में 2026 में स्कोर कर सकें। थैंक फॉर वॉचिंग।